किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के खाने से हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं कीटनाशी, और इन कीटनाशियों के हमारे शरीर में जमा होने से हम नाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। इसी विषय पर मैं आज आपके सामने अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। किसान भाइयों, हमें हर रोज़ जिंदा रहने के लिए दिन में 2 बार शुद्ध भोजन, 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी और 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा की आवश्यकता होती है। ये भोजन, हवा और पानी हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलता है। किसान भाइयों, हम अपने खेतों से अधिक पैदावार लेने के लिए अपने खेतों में खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और अपनी फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं। हम अपने भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक धन प्राप्ति के लालच में ही अपने खेतों से अधिक पैदावार लेनी चाहते हैं, और अधिक पैदावार लेने के लालच में ही हम अपने खेतों में असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग और फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बेतहाशा मात्रा में करते हैं। इसी वजह से हमारी फसल उत्पादन लागत बढ़ती है और उपज हमारी नहीं बढ़ती, बल्कि जो उत्पादन प्राप्त होता है वह रसायन युक्त होता है, जिसके खाने से, जिसके उपभोग से हम और आप सब लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। यह हानिकारक रसायन हमारे स्वास्थ्य को ही खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी पशुओं के स्वास्थ्य, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण का स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं और संपूर्ण जैव विविधता भी नष्ट होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन भी होने लगा है और अब तो हमारे भोजन में, हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। यह हानिकारक रसायन हमारे शरीर में अन्न, फल, सब्जी, मांस, दूध, दही, अंडा, मछली इत्यादि के सेवन से और पानी पीने के माध्यम से हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं, और पशुओं के शरीर में चारा खाने के माध्यम से और दूध को हमारे द्वारा उपभोग करने से हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। किसान भाइयों, यदि हम अपने पुराने ज़माने, अपने बुजुर्गों के ज़माने सन 1950 के दशक को देखें तो उस समय हमारे बुजुर्ग अपने खेतों में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे और ना ही अपनी फसलों में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और किसी पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का प्रयोग करते थे। उस समय जो फल सब्जी प्राप्त होती थी वह कुछ कीड़ा लगी हुई प्राप्त होती थी, लेकिन आज बाज़ार में जो फल सब्जी उपलब्ध है बिल्कुल एकदम चमकदार और साफ़ सुथरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फल सब्जी को पैदा करने में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का इतना अधिक प्रयोग किया है कि अब उसे कीड़ा भी नहीं खाता है। यानी कि कीड़े को तो ये समझ है कि अगर मैं इस रसायन युक्त फल सब्जी को खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम इंसानों को इतनी समझ नहीं है। हम इस रसायन युक्त फल सब्जी को बड़े चाव, बड़े गर्व के साथ खा रहे हैं। फल सब्जी ही नहीं, बाजार में और दूसरे खाद्य पदार्थ जैसे आटा, अचार, दूध और दूसरे फास्ट फूड जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, मैगी, बर्गर, हॉट डॉग इत्यादि भी बड़े धड़ल्ले के साथ बिक रहे हैं। ये फास्ट फूड कई दिनों तक खराब ना हो, इसलिए इनमें प्रिजर्वेटिव रसायन मिलाया जाता है और तब पैक करके बेचा जाता है। इन प्रिजर्वेटिव रसायनों की वजह से ही जो हमारे शरीर में जाते हैं, हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। यदि हम अपने बाज़ार की तरफ नज़र डालें तो हमारे बाज़ार में आज दूध इतनी मात्रा में मौजूद है जो धड़ल्ले से बिक रहा है कि इतना दूध पैदा करने के लिए हमारे पास गाय और भैंस ही उपलब्ध नहीं है। तो फिर बाज़ार में यह दूध कहाँ से आ रहा है?
ये दूध, विभिन्न प्रकार के उत्पाद और विभिन्न तरह के रसायनों को मिलाकर मिलावटी दूध बनाया जा रहा है, जिसको पैक करके साफ़ सुथरी पॉलीथीन में और हमारे बेचने के लिए हमें उपलब्ध कराया जाता है। इस दूध के उपभोग से, इसमें मिले प्रिजर्वेटिव रसायन की वजह से और तरह तरह की रसायनों की वजह से हमारे शरीर में जाने से हम विभिन्न तरह की बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 70% दूध और उसके प्रोडक्ट मिलावटी हैं। यदि इस मिलावट को नहीं रोका गया तो सन 2025 तक हमारे देश के 87% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। किसान भाइयों, प्रत्येक कीटनाशी को डालने का समय और उसकी मात्रा निर्धारित होती है। उस निर्धारित समय के बाद ही हमें अपनी फसल को, अपने फल सब्जी को काटना चाहिए, लेकिन हम अपने फल सब्जियों में बार बार और अधिक मात्रा में कीटनाशी फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, जो हमारे भोजन को और अधिक जहरीला बना रहे हैं। फलों और सब्जियों में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कीटनाशी बहुत ही घातक होता है। शहरों और कस्बों के नज़दीक उगाई जाने वाली सब्जी, जिसमें हम गंदा नाले के गंदे पानी से सिंचाई करते हैं, उनमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मरकरी जैसे हैवी मेटल्स की मात्रा 300 ppm से भी अधिक पाई जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। साथियों, फल सब्जी शहर या कस्बों के करीब उगाई जा रही हो या दूर दराज के गांव, खेत खलिहानों में उगाई जा रही हो, सभी फल सब्जी बाज़ार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। बाज़ार से हम फल सब्जी, अन्न, दूध, अंडा, मछली, मांस खरीद कर लाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। हम उसको ना चाहते हुए भी उपभोग करते हैं और जो हमारे किसान भाई हैं वो भी ना चाहते हुए उसका उपभोग करते हैं। लेकिन इन रसायन युक्त फल सब्जियों के उत्पादों के, खाद्य पदार्थों के खाने से हमारे शरीर में हृदय रोग, कैंसर रोग, चर्म रोग, हड्डियों का रोग, किडनी का ख़राब होना, पेट का ख़राब होना, गर्भ में ही बच्चों का मर जाना, अपंग बच्चों का पैदा होना और प्रजनन क्षमता का कम होना, इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, नींद का ना आना, साथ ही साथ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना जैसी लाइलाज बीमारियों की चपेट में हम आते जा रहे हैं। आज हर घर में घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी के इलाज के लिए हम डॉक्टर की शरण में चले गए हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। किसान भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो नवजात शिशु हमारी दुनिया में हमारे साथ नया मेहमान आता है, वह भी जब हमारे दुनिया में आने के बाद अपनी पहली खुराक अर्थात अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। हमारे खाद्य पदार्थों में रसायनों की मात्रा इतनी अधिक है कि कुछ देशों ने हमारे देश के खाद्य पदार्थों और फल सब्जियों के आयात पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। आज कोई भी जानकार व्यक्ति इन रसायन युक्त फल सब्जियों को खाना नहीं चाहता। साथ ही वह भी किसान जो इस फल सब्जियों को उगाते हैं, वह भी इन रसायन युक्त फल सब्जियों को खाना नहीं चाहते। किसान भाइयों, यही नहीं, इन हानिकारक रसायनों की वजह से हमारे गांव, खेत खलिहानों में रहने वाले नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, बुलबुल, हुदहुद, कौवा, तोता, मैना, बटेर, तीतर, सारस, गिद्ध और न जाने कितने पक्षी और हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामजी गुड़िया, गुबरैला इत्यादि आज नज़र नहीं आते। हमारे जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक अब विलुप्त होते जा रहे हैं और न जाने कितने पशु पक्षी, जीव जंतु हमारे बीच से खत्म होते जा रहे हैं। हमारी इस रसायन आधारित कृषि प्रणाली के चलते हमारे थल से थलचर, नभ से नभचर और जल से जलचर खत्म होते जा रहे हैं। किसान भाइयों, यदि समय रहते हम नहीं चेते और हमने अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा,
तो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें इन हानिकारक रसायनों के बारे में, इनके नुकसान के बारे में समझना चाहिए और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी समझना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में इन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बंद करें। यदि हमने इस बात को समझने में देर कर दी तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी संतानें इस बात को समझने लायक ही न रहें। और यदि हमारा खेती करने का तरीका यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम रासायनिक भोजन, खाद्य पदार्थों के खाने से लाइलाज बीमारियों की चपेट में आकर मरने लगेंगे, या भूखे मर जाएंगे, या फिर आपस में लड़ कर मर जाएंगे। यदि हम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध पर्यावरण के बीच अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, उन मेंढों पर पेड़ लगाएं, अपने खेतों से वर्षा के पानी को बाहर ना जाने दें, अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं, जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें, फसल चक्र अपनाएं, फसल अवशेषों को ना जलाएं, फसल अवशेषों को खेत में ही पड़ा रहने दें। साथ ही पशुपालन करें और अपने खेतों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नेटअप खाद, जैव उर्वरक और जैविक खाद का प्रयोग करें। इसके साथ साथ हम अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में परंपरागत तरीके से खेती करें, बैल आधारित खेती करें। तभी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को, मृदा स्वास्थ्य को, पर्यावरण स्वास्थ्य को, साथ ही जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकेंगे। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रसायन युक्त भोजन, खाद्य पदार्थों के खाने की अपेक्षा, खाने की बजाय बेहतर है कि हम कम खाकर अधिक समय तक जी लें। धन्यवाद।